मॉर्निंग क्लास 10th क्लास है। हम आपको काव्य सौंदर्य के तत्व पढ़ा रहे थे, जिसमें कि हमने रस और अलंकार पढ़ा दिया है। आज हम आपको छंद पढ़ा देते हैं। तो छंद किसे कहते हैं या फिर छंद क्या है? तो छंद का अर्थ होता है बंधन। छंद शब्द छद धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है खुश रहना या फिर आह्लादित करना। परिभाषा में वर्णों तथा मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से आदि से जो खुशी पैदा होती है उसे छंद कहा जाता है। कि जब वर्ण तथा मात्रा की नियमित संख्या हो जाने से जो खुशी पैदा होती है उसे छंद कहा जाता है। छंद का दूसरा नाम पिंगल है। इसी कारण इसका यह छंद शास्त्र के अधिप्रेष्टा पिंगल नामक ऋषि थे। छंद शास्त्र का सर्वप्रथम उल्लेख प्रथम वेद ऋग्वेद में मिलता है। जिस प्रकार ग्रंथ का नियामक व्याकरण है, उसी प्रकार पद्य का छंद शास्त्र है। तो जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण को माना जाता है, उसी प्रकार छंद का नियामक छंद शास्त्र को माना जाता है। छंद के प्रमुख अंग होते हैं, जिसमें है चरण, संख्या और क्रम, वर्ण तथा मात्रा, चौथा है गण, पांचवा है गति, छठा है यति, सातवां है तुग और आठवां है आतुक। छंद के निम्नलिखित भेद हैं, जिसमें कि पहला है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्रा की संख्या तो समान होती है, लेकिन लघु गुरु के क्रम विशेष ध्यान नहीं दिए जाते। तो इसमें क्या होता है कि इसमें चारों चरणों में एक समान मात्रा होती है, मतलब इसके जो चरण होते हैं उसमें मात्राएं समान होती हैं। इसके बाद है सममात्रिक छंद, जिसमें कि 11 मात्रा होती है। किसी में जैसे 4 चरण होते हैं तो किसी में 11 मात्रा हुई, किसी में 12 हुई, किसी में 24 हुई। तो जैसे अहिर, तोमर, मानव, चौपाई और रोला, रूपमाला, हरिगीतिका आदि छंद इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है अर्ध सममात्रिक छंद, जिसमें कि 12वें छंद। यह इसमें विषम चरणों में 12 मात्रा तथा सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। फिर है दोहा, जिसमें कि विषम में 13 मात्रा तथा सम में 11 मात्रा होती है। और सोठा छंद दोहा की ठीक विपरीत होता है। जैसे कि दोहा छंद में विषम में 13 मात्रा होती है, जैसे पहले और तीसरे में 13 मात्रा और दूसरे चौथे में 11 मात्रा मानी जाती है। तो सोठा में पहले और तीसरे में 11 मात्रा होगी, दूसरे और चौथे में 13 मात्रा होगी। इसके बाद है उल्लास, जिसमें कि विषम में 15 मात्रा तथा सम में 13 मात्रा होती है। इसके बाद है विषम मात्रिक छंद, जिसमें कि कुंडलियाँ होती है। यह रोला प्लस दोहा से बनता है। और छपैया, जो कि रोला और उल्लाला से बनता है। इसके बाद है प्रमाणिक छंद। इसमें 8 वर्ण होते हैं। टोटक, द्रुत, विलंबित 12 वर्ण। वसंत तालिका, जिसमें 14 वर्ण होते हैं। सवैया 12 से 26 वर्ण। मादकता, संकीर्णी, इसमें 17 वर्ण माने जाते हैं। गण, यह आशय समूह है। यह समूह 3 वर्णों का होता है। इसमें 3 ही वर्ण होते हैं, ना अधिक ना ही कम। गणों की संख्या 8 बताई गई है, जिसमें कि यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़, ये सभी याद करने के लिए है। जिसमें कि या माता राजभानसा लगा, तो ये हो गया इसका सूत्र, जिसे कि आप याद कर लीजिए। इसके बाद है सोटा छंद। तो यह ठीक दोहे के विपरीत होता है। जैसे कि दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा होती थी और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्रा होती थी, उसी तरह जो सोठा छंद होता है, इसमें यह एक मात्रिक छंद माना जाता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा होती है, मतलब विषम चरणों में 11 मात्रा होती है। दूसरे और चौथे चरण में, मतलब सम चरणों में 13 मात्रा होती है। यहाँ पर इस तरीके से आप मात्रा लगाकर देख सकते हैं। ये इसके उदाहरण दिए गए हैं। रहीमन पुत्री, श्याम,
मनहु जलद मधुकर लसे, कौंद शालिग्राम रूपे के अर्धा धरे। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके उदाहरण है। इसके अलावा इसका एक और उदाहरण है, जो सुमिरत सिंधि होई, गणनायक करिबर बंदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि रसी शुभ गुण सदन। तो इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। आप इसमें मंत्र लगाकर देख सकते हैं। इसके बाद है रोला छंद। यह एक सममात्रिक छंद होता है जिसमें कि 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति का चिन्ह यति लगता है। तो ये है इस रोला छंद का उदाहरण। तो इसमें सभी में 24 मात्रा होती है, सभी चरणों में। इसका उदाहरण, पर साहस यह रूप देख होता है विस्मय, आर्य लोक क्या एक समय थे ऐसे निर्भय, क्या हम सब जो आज बने हैं निर्बल कामी, रहते थे स्वाधीन समर में होकर नामी। तो इसमें हो गई सभी में 24 मात्राएं। आप इसको गिनकर अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।